वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस कर देगा। लोगों की आंखें रोती हैं, हमारा दिल रो रहा है। देखिए फॉर गॉड से कब तक, और आप देने का कोई बात ही नहीं करते। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे हो गई है। डीजल की फी लीटर कीमत 520 रुपए 35 पैसे हो गई। भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। 30 रुपया गोबर टैक्स लगाया। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। खबर है कि पाकिस्तान ने अपने पांव पे खड़ा होने का फैसला कर लिया है। और पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया है? क्योंकि बरादर हमसाया इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के कौमी खजाने में यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो $2 अरब रखवाए थे वो वापस करने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान चला था बनने फन्ने खां, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि तू क्यों खामा खां। और ऐसी बैंड बजी है ना पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें चीखने वाली हैं। तो जी हां, यूएई नहीं, सऊदी अरब और चाइना ने भी डंडा दे दिया है। पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको देखकर कि पाकिस्तानियों की कैसी दुर्गति होने वाली है। मजे का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं मैं, करना नहीं चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, बट इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तानी जिस लैंग्वेज को समझते हैं उसी लैंग्वेज में जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर उस लैंग्वेज में जवाब नहीं दूंगा ना तो उनको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए डॉन न्यूज की क्या खबर है। पाकिस्तान टू रिटर्न 3.5 बिलियन यूएई डेट बिफोर मंथ एंड ऑफिशियल। यूएई ने दिया डंडा, बोला कि ये सब हमसे ना चालाकी मत किया करो, मैं पिछवाड़े पर बजाऊंगा डंडा, चुपचाप मेरे पैसे वापस करो। 3.5 बिलियन है। और मैं बता रहा हूं इसमें कुछ पैसे ऐसे हैं जो ये 30 साल पुराने दबाकर बैठे हुए थे। यकीन नहीं आ रहा आपको ना, मैं भी डिटेल देता हूं आपको इससे पाकिस्तान की ना चाल समझ में आएगी कि कितने बदमाश लोग हैं और क्यों इनके साथ कोई मरवत नहीं करनी चाहिए, कोई दया नहीं दिखानी चाहिए इनके साथ निर्दयी बेरहम होके ही काम किया जा सकता है, तभी ये लाइन पर रहेंगे। और यूएई ने वही कहा है कि ठीक है, मैं मुसलमान देश हूं, तुम भी मुसलमान देशों हो गए, तुम मुसलमान देशों में वाहिद मुल्क जिसके पास एटॉमिक पावर होगी, मेरे 3.5 बिलियन वापस करो वरना तुम्हारी मैं बैंड बजा दूंगा, खैर नहीं है तुम्हारी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डंडे का जोर मैं बताऊंगा कितना जबरदस्त है। अब देखिए, ये ट्रिब्यून एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। पाकिस्तान सेट टू रीपे इंटायर 3.5 बिलियन यूएई डॉलर लोन। तो सीनियर कैबिनेट मिनिस्ट्री ने बैकग्राउंड ब्रीफिंग में जो शुक्रवार को हुई थी उसमें कहा कि भैया देखिए, हम जो है अबू धाबी का जो डेट है वो हम चुकाने जा रहे हैं, हम चुका देंगे, और ये पूरा का पूरा डेट हम चुका देंगे जो $3.5 बिलियन का है। और इसमें से $450 मिलियन जो थे, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि इतने बड़े ये चोर लोग हैं ये लोग। $450 मिलियन का जो लोन था वो 1996-1997 में 1 साल के लिए लिया था इन लोगों ने, 1 साल के लिए। लेकिन इनकी बदतमीजी देखिए कि 30 साल के बाद ये अगले हफ्ते रिटर्न करने जा रहे हैं। 30 साल तक ये दबा के बैठे पैसे। और मैं तो कहता हूं यूएई को छोड़ना नहीं चाहिए। 30 साल का इन पर वो लो, इंटरेस्ट लो इनसे। आप समझ सकते हैं ढिठाई कि एक बंदे ने कर्जा दिया 1996-97 में 1 साल के लिए, और 30 साल तक ये उससे खाते रहे। $450 मिलियन थे, कम नहीं थे, $450 मिलियन। इसलिए मैं कह रहा था। और ये वही लोग हैं, ये वही पाकिस्तानी हैं जो बड़े हीरो बन रहे थे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर देखिए, ये है 4 मार्च की, बस 1 महीने पुरानी खबर है। ये हीरो बन रहे थे कि नो डिमांड फॉर रीपेमेंट ऑफ $2 बिलियन लोन फ्रॉम यूएई, एसबीपी गवर्नर ब्रीफ्स एनए पैनल। जब इंडियन मीडिया ने भी खबरें चलाई, जब हमने भी कहा कि यूएई लोन मांग रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया आ गई, नहीं, अरे कहां लोन मांग रहा है, ये सब गोदी मीडिया की खबर है, ये सब फेक मीडिया खबर है, भारत की मीडिया खबर दे रही है, ये सब झूठ बात है।
और इसको साबित करने के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका गवर्नर तक आ गया। अब आप समझिए जरा इस बात को कि पाकिस्तानी किस कदर किस ट्रीटमेंट के ये हकदार हैं पाकिस्तानी। और ऊपर से देखिए इतने ये बदतमीज हैं, इतने ये एहसान फरामोश हैं। ये मैडम को देखिए, ये पलवाशा अब्बासी मैडम है, ठीक है, इन्फो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मुरी जो भी है, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, ठीक, 70,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। और मैडम क्या लिखती हैं, यूएई हैज ऑलवेज बीन वर्किंग फॉर जूज। मतलब यूएई ने पैसे वापस मांग लिए तो अब ये कह रहे हैं कि यूएई तो हमेशा से जो है यहूदियों के लिए काम करता रहा है। मतलब यहां पर इन्होंने इस्लामिक कार्ड खेल दिया। अब देख रहे हैं इनकी बदतमीजी। और इसके बाद इन पर जब सोटे बरसाए जाएं तब ये कहें कि देखो मार पड़ रही है। तो इसका जो जवाब दिया, ये सागर पैखार हैं, ये अफगानिस्तान के एनालिस्ट हैं, नीदरलैंड्स में रहते हैं। इन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। इन्होंने कोट करके लिखा कि जब यूएई आपको पैसे दे रहा था तो अरब जो थे वो बड़े संत थे, बड़े अच्छे लोग थे। अब जब वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं तो अब वो जो है यहूदियों के पैसे हो गए, यहूदियों के लिए काम करने लगेंगे। ये पाकिस्तान के बारे में क्या बताता है? ये पाकिस्तान के बारे में बताता है दोस्तों कि पाकिस्तान दोगला एक नंबर का। जब तक पैसे मिल रहे थे तब तक इनको नहीं लग रहा था कि यहूदियों के लिए काम करने वाले के पैसे पर हम ऐश कर रहे हैं, उनकी पैसे पर दिए टुकड़ों पर पल रहे हैं। तब तक सब ठीक था, तब वो यहूदियों के लिए काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पैसे मांग लिए उसने, अब वो यहूदियों के लिए काम करने वाले। तो आइए जरा वीडियो में देखते हैं क्या बवाल चल रहा है। और फिर इनकी अभी और बताता हूं, चाइना और सऊदी अरब वाला भी, इनकी ऐसी बैंड बजनी ना पाकिस्तानियों की, ये याद रखेंगे इनकी आने वाली नस्लें। देखते हैं। ये बात शायद इस वजह से पाकिस्तान पे दबाव है और अब यूएई ने ये डिमांड किया है, मेरी इतलात के मुताबिक, जो कि काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से आई हैं, कि ये $2 बिलियन जो पहले मैंने आपको बताया दिसंबर में, जनवरी में मांग रहा था, वापस वो उन्होंने एक्सटेंड किया, लेकिन 2-2.5 महीने के लिए किया। अब 17 अप्रैल को उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है। उसके बाद उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये हमारे $2 बिलियन वापस कर दिए जाएं। पाकिस्तान ने कोशिश की है, मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है, जिसको मंजर आम पर नहीं लाया गया कि ये रोल ओवर मज़ीद हो जाए। लेकिन अब जो मेरी इतलात के मुताबिक ये रोल ओवर नहीं होगा। जिस दिन अरब ममालिक के, खलीजी ममालिक के 3 या 4 ममालिक के, जिसमें टर्की भी बाय द वे शामिल है, वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान एक कमाल की सफारतकारी के लिए मदऊ किए गए थे, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब उड़ान भर कर अबू धाबी गए थे। कहा यह जाता है कि वो उड़ान जो थी तलबी की बुनियाद के ऊपर भरी गई थी, क्योंकि वहाँ पे सब अच्छा नहीं था। यूएई में बुलाकर जो वहाँ उस दिन बातें हुई, उस दिन भी मैं आपको याद कराता चलूँ तो मैंने ये अर्ज़ की थी कि ये जो मुलाकात है ये 2 में से एक बात हो सकती है। एक चीज़ तो ये है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास इतला थी कि गए हैं, उस वक़्त इतनी ही खबर थी। अब खबर की तस्दीक अमल से पता लग रही है कि ये है कि वो जो वहाँ थे वो समन किए गए थे। और समन करने की बुनियादी वजह ये थी, जो अब कुछ हुकूमती हलके के सहाफ़ी और अस्करी हलकों से मुंसलिक सहाफ़ी जो हैं, इस ख़बर को वाटर डाउन करके दे भी रहे हैं। हम उसमें से पानी का आंसर निकाल के आपको वाज़ह बता देते हैं कि वहाँ पर बेसिकली जो बात की गई वो यही की गई कि हम आपसे खुश नहीं हैं, आप इस वक्त ईरान का मुकदमा लड़ रहे हैं, और जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है उनको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया कि हुजूर हम बिल्कुल ईरान का मुकदमा नहीं लड़ रहे, हम तो चाहते हैं कि अमन हो, हम नहीं चाहते कि मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ें, हम नहीं चाहते कि रीजन के अंदर इसराइल ये करे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आगे से यूएई की जानिब से कोई बात नहीं सुनी गई है। उन्होंने अपने एहसान गिनवाए और अपने एहसान दोहराए, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम, फ़ौज और दीगर लोगों के ऊपर ज़ाती तौर पर भी किए गए। और जो हिज़ रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस हैं, उनकी जानिब से मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि हम इस पूरे चीज़ से खुश नहीं हैं, हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते हैं। 17 अप्रैल तक जो हमने आपके पास पैसे रखवाए हुए हैं वो ड्यू हैं, आप बराए मेहरबानी वो पैसा वापस कर दीजिए। अब पाकिस्तान को वो $2 बिलियन वापस करना पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा कुशन था, और इस वक्त ऑलरेडी सऊदी अरेबिया भी कोई बहुत खातिर ख्वाह खुश नहीं है। और आप जानते हैं कि जो हमारी ये बात सही है,
सऊदी अरेबिया भी खुश नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के इतने बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को एनालिस्ट कहते हैं, बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं, वो एक राजीनामा वाला है जिसके नहीं दांत पान खा खा के और गुटखा खा खा के पता नहीं क्या हो गया है, जो ऐसा से बोलता रहता है। वो पता है क्या ज्ञान दे रहा है? अब वो आइडिया दे रहा है कि सऊदी अरब को चाहिए कि वो यूएई का जो पाकिस्तान के ऊपर लोन है वो पे करे। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब का हमारे साथ डिफेंस पैक्ट है, इसलिए। इनको जरा भी दिमाग नहीं है। पहले मैं आपको बात सुनवाता हूं, लगाइए भाई, क्लिप लगाइए। तो पहले उन्होंने 2 माह के अंदर कहा कि दे दीजिएगा, फिर 3 माह का एक्सटेंशन दी, और अब 17 अप्रैल तक हमें वो पैसे अदा करने हैं। और यूएई ने जब इस दफा हमें याद दहानी करवाई है तो हमने कहा सर हम आपके पैसे अदा कर देते हैं। बहरहाल इन पैसों का ध्यान सऊदीया को भी करना चाहिए, जिसके अंदर अमन लाने के लिए और जिसके दिफा के लिए हम खित्ते के अंदर इस वक्त भागते फिर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान तो करना चाहिए ना जी, प्रामाणिक ध्यान तो करना चाहिए। ठीक है, कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। असूली तौर पे तो यही था कि हम सऊदीया से पकड़ के यूएई को अदा कर देते, लेकिन असूली तौर पे तो ये सऊदी अरब को देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं दिया। पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में से ये अदायगी कर देगा। सुन लिया आपने? ये मतलब ये अपने आप को एनालिस्ट कहते हैं ये लोग बिल्कुल जड़ बुद्धि हैं, इनमें बुद्धि नहीं है। इन ब्रीडिंग की पैदाइश की वजह से इन लोगों की इतनी प्रॉब्लम हो गई है, भाई बहनों में शादी की वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम हो गई है, उसका सबूत सामने आपके। मतलब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट है, तो उसका कर्जा लेने देने से क्या मतलब है? वो भी तब जब आप सऊदी अरब के भी कर्जदार हैं, और आप उस डिफेंस पैक्ट का हवाला देके कह रहे हैं कि भैया तुम यूएई को पैसे दे दो जो पाकिस्तान लिए थे पाकिस्तान ने। सऊदी अरब वाले बेवकूफ है, सऊदी अरब वाले। उन्होंने कहा गुरु को अभी बताता हूं मैं तुम। तो सऊदी अरब वालों ने पलट के क्या बोला, ये देखिए, ये IIR नाउ की खबर है, ये भी आ जाएगी खबर। सऊदी अरबिया ने कहा है कि भैया ऐसा है कि तुम्हारे पास मेरे $6.3 बिलियन का लोन पड़ा है, अब तुम चलो पहले लोन वापस करो। ये सब फालतू की बातें ना मेरे सामने मत किया करो, तुम चुपचाप पैसे वापस करो। और ये मैं किसी एक सोर्स की खबर नहीं दे रहा हूं, ये देखिए, ये मार्क स्टीफन्स हैं, ये कंसल्टेंट हैं, ये लंदन इंग्लैंड में रहते हैं, ब्रिटेन में। इन्होंने भी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा है कि एस्केलेशन ब्रेकिंग, सऊदी अरबिया हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड पाकिस्तान टू रीपे $6.3 बिलियन लोन आफ्टर पाकिस्तान फेल्ड टू ऑनर द बायलैटरल डिफेंस पैक्ट अंडर व्हिच एन अटैक ऑन वन इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। सऊदी ऑफिशियल्स आर रिपोर्टेडली अनएबल टू रीच पाकिस्तान पीएम एंड आर्मी चीफ। इनका कहना है कि डिफेंस पैक्ट हुई थी, सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, और वहां से कहा गया पाकिस्तान को कि भैया तुम इसका जवाब दो, डिफेंस पैक्ट है हमारा, तुम्हें आना पड़ेगा युद्ध में। और ये लोग, ना पाकिस्तान का पीएम बात कर रहा है, ना आर्मी चीफ बात कर रहा है, उससे वो नाराज है, बोला कि वापस करो हमारे $6.3 बिलियन। तो इनकी बैंड बजनी है, और अगला डंडा चाइना लेके खड़ा हुआ है। चाइना वाले की खबर भी देता हूं आपको, पहले पूरा वीडियो देख लेते हैं। हमारी कमाल की सफारतकारी चाइना में हुई थी। अब वहाँ से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि डार साहब की भी तबीयत काफ़ी हद तक चाइनीज़ ने दुरुस्त की थी। हम आपको सुबह के प्रोग्राम में, कल वाले प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि जो चाइना ने वहाँ पे डार साहब की थोड़ी सी तबीयत दुरुस्त की, जो इस वक्त ईरान और ये पूरे इशू के ऊपर वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तवज्जो असल इशू की जानिब दौड़ाई जिसमें पाकिस्तान का ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, और वो था अफ़गान के साथ बैठकर मेज़ के ऊपर बातचीत करना और अपने मसाइल को हल करना। तो ये 2 बड़े पुश बैक्स हुए हैं फील्ड मार्शल साहब की और उनके जो अर्दली हैं उनकी हुकूमत को। यूएई का नाराज़ होना पाकिस्तान के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ये जो 2 अरब का बिल फटने वाला है, $2 अरब का, उसकी जो कहते हैं ना वजह से इस वक्त ये पेट्रोल की कीमतों में रातों रात इतना शदीद इजाफ़ा करना पड़ा, और कोई वजह जो है वो हमें समझ नहीं आती है। यही वजह है, साफ पता लग रहा है कि ये जो कमाल की सफारतकारी थी वो अब उसके जो है भेद खुलते जा रहे हैं। दूसरी जानिब, अच्छा, मजे की बात यह है कि भारत के भीतर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बड़ा मतलब गुण गा रहे थे पाकिस्तान के कि देखो इंडिया विश्व गुरु कहता है, उधर पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। क्या पाकिस्तान को आप लोग ये कहते थे, वो कहते थे पाकिस्तान तो आज भारत से भी बड़ा मुल्क बन गया है, पाकिस्तान की स्थिति तो भारत से भी आगे पहुंच गई है, पाकिस्तान तो ये सारी लड़ाई बंद करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। अबे वो अंधे लोगों, सुन लो, ये पाकिस्तानी क्या कह रहा है ना,
कि पाकिस्तानी भाई साहब भी क्या कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की असल औकात क्या है, हकीकत क्या है। और ईरान ने तो साफ कहा, ये फालतू की बात मत करो पाकिस्तान के साथ, वो ईरान ने साफ मना कर दिया। तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनिए और यहां पर पाकिस्तानी पिट्ठू भरे पड़े हैं यहां पर जो उनकी तारीफ करते रहते हैं। दूसरी जानिब जो हमारी इस सरकार के इस पूरे निज़ाम के जो करीबी तरीन साहब हैं सदर ट्रंप साहब, उनके यहाँ भी सब अच्छा नहीं है। गाय का गोबर हम उठाएंगे आपके कमेले से, तबेले से, आपके। चलिए, गाय के गोबर वाली तो अलग खबर है, वो उस पर बाद में देखते हैं, खबर वैसे पुरानी हो गई है। पाकिस्तान की जो ये ठुकाई हो रही है चौतरफा, तो उसमें चाइना, जैसे चाइना का जिक्र हुआ है कि उन्होंने बताया ना कि चाइना, ये लोग गए थे अफगानिस्तान से बातचीत करने चाइना में, और वहां पर चाइना ने, इनके जो विदेश मंत्री हैं, इनको बड़ा ठोका है भाई साहब। और क्यों ठोका मैं बताता हूं। देखिए, ये द न्यूज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट है। 2 अप्रैल की क्या खबर है, चाइना अर्जेस पाकिस्तान टू क्लियर $220 मिलियन ड्यूज ऑफ एनर्जी फर्म। चाइना ने कहा कि उसकी कंपनी है पाकिस्तान में और उसके 220 मिलियन तुम लोग दबा के बैठे हो, पे नहीं कर रहे हो, पे करो। यह है हिमालय से ऊंची दोस्ती और हिंद महासागर से गहरी दोस्ती, शहद से मीठी दोस्ती। दोस्त ने कहा कि आओ जरा इधर प्यार से जूते बरसाएं हैं। देखिए, 220 मिलियन ये लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यू है, जो कंपनी है यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान, और ये एक सब्सिडरी कंपनी है चाइना की यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, द पेट्रोलियम डिवीजन के जो सोर्सेज हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के एम्बेसडर ने, जो बीजिंग में है, उन्होंने एक अर्जेंट नोट भेजा है। कहा है कि चाइना बोल रहा है कि भैया ये सारे ड्यूज जो हैं ये क्लियर करो, और रिपोर्टेडली फोर्स द यूएपी टू ले ऑफ स्टाफ इन रिसेंट वर्क्स। बोला कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे स्टाफ हम निकालेंगे। ऐसा मतलब पाकिस्तानी जो नौकरी कर रहे होंगे उन सबको या तो निकाल भी दिया है और या तो निकालेंगे। आप समझ रहे हैं मामला। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, पाकिस्तानी भी अब अपनी सरकार की बजा रहे हैं, लेकिन ये वही पाकिस्तानी है जो बाहर हैं या कहीं हैं। आप देखिए, ये अली मुस्तफ़ा हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं। ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि भाई किसी ने रॉयटर के साथ ये चेक किया कि जो JF-17 फाइटर जेट की सेल हो रही थी बिलियन ऑफ डॉलर्स की पाकिस्तान के लिए, जो फाइनलाइज्ड हो गई थी न जाने कितने देशों के साथ, वो कहां है। आप देख रहे हैं कैसे रॉयटर्स के जरिए फर्जी खबरें फैलाई गई JF-17 डील की। वो पूछ रहे हैं कि कहां है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील। ये तो अच्छा टाइम है कि वो जो सपने में मिल रहे डॉलर हैं वो लेकर आओ, और यूएई जो है हमारा फ्रेंड अब रहा नहीं, इसलिए लेकर आओ जल्दी। एक उमर इनम है, उमर इनाम या इनम कह लें, जो ये भी एक्साइल्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ये भी भागे हुए हैं। ये क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि चाइना ने कहा कि भैया उसके चाइनीज एनर्जी कंपनीज के ड्यूज वापस करो। यूएई ने कहा कि भैया उसका लोन इमीडिएटली वापस करो। ईरान ने रिफ्यूज कर दिया यूएस ऑफिसर से पाकिस्तान में मिलने से, और पाकिस्तान जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइसेस में सेल कर रहा है अपने लोगों को। यह है हालत पाकिस्तान की, असल औकात। ये पोपल रोशाना है, ये फाइनेंशियल रेगुलेशन है, एक सीनियर एनालिस्ट हैं NSCI अफगान की। इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात लिखी है कि पाकिस्तान फिर से ह्यूमिलिएट हुआ है। कहां से, लेफ्ट से भी, राइट से भी, सेंटर से भी, फॉर बूट लीकिंग ट्रंप का चाटने के लिए। भारत इसे दलाल कह रहा है, ईरान ने मीडिएशन एफर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है, यूएई कह रहा है कि लोन वापस करो, और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो लगातार कवर कर रही है अफगानिस्तान में जो इनके वॉर क्राइम्स पाकिस्तान कर रहा है। वो पाकिस्तान की गजब स्ट्रेचर बनाया भैया पाकिस्तान का। अहमद नूरानी को आप लोग जानते होंगे, ये इन्होंने बड़ी अच्छी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट दी है कि क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि एक मैसेज मुझे व्हाट्सएप में मिला है कई सारे फ्रेंड से, और हम डिस्कस करेंगे कि राइट या रॉन्ग है, बट जरा इसको पढ़िए। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एमिरेट्स डिमांड कर रहे हैं कि भैया लोन वापस करो, क्योंकि सऊदी अरबिया के साथ जो डिफेंस अग्रीमेंट है इनका वो ठीक से गया नहीं इमरातीज के साथ। सऊदी अरबिया अपना लोन वापस मांग रहा है क्योंकि उनको ये फील हो रहा है कि डिफेंस अग्रीमेंट का पालन नहीं किया पाकिस्तान ने। अब देखते चलिए, चाइना डिमांड कर रहा है क्योंकि इनकी वार्निंग देने के बावजूद भी ये लगातार अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं, अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, और अमेरिका के साथ
कोजी हो रहे हैं, मतलब लवी डबी खेल रहे हैं और चाइना को इग्नोर कर रहे हैं। अब देखते चलिए। द टाइम टू रीपे द IMF लोन इज ऑल्सो अप्रोचिंग। IMF का भी लोन देना है, वो भी आ रहा है। तो ये जो कुल मिला के मामला है, ये बहुत भयानक होने वाला है, बहुत भयानक होने वाला है। और ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट देम स्टैमरिंग एंड एडमिटिंग दैट द ईरान डजंट स्टॉप आवर टैंकर्स, इनफैक्ट बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स दे हैव एन अरेंज फॉर ऑयल फॉर पाकिस्तान कोटा विद ग्लोबल पेट्रोलियम कंपनीज टेकिंग ए कट एंड कीपिंग इट हश्ड अप। वहां भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इससे उलट पाकिस्तान की जेब में क्या है? क्या वो कर्जे चुका पाएगा? तो क्या करेगा? अभी चलो कह तो रहा है कि हम 3.5 बिलियन का डॉलर का लोन जो है वो UAE को वापस कर देंगे, लेकिन चाइना, सऊदी अरबिया, इसका क्या? तो जो पाकिस्तान का खजाना का भी देख लेते हैं। देखिए ये समा टीवी की ये बस 3 अप्रैल की न्यूज है। फॉरेक्स रिजर्व रीच 21.4 बिलियन एज एक्सटर्नल डेट हिट्स $138 बिलियन। फॉरेन रिजर्व जो है वो 21.4 बिलियन डॉलर्स का, और इसमें भी एक लोचा है, वो भी अभी नीचे आपको बताता हूं। जबकि पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट है, बाहरी कर्जा है, वो $138 बिलियन का है। अभी मैं डोमेस्टिक कर्जे की बात नहीं कर रहा, उसकी भी डिटेल देता हूं। पाकिस्तान के फटियाली इसके नंगे दिखाने पूरे कपड़े फाड़ेंगे ना यार, छोड़ेंगे थोड़ी ना। और मैं तो फैक्ट से कपड़े फाड़ता हूं। अब जरा ये देखिए, ये यहां पे गलत लिखा है 2.14, एक्चुअली $21.4 बिलियन इनके रिजर्व में पड़े हैं। और डोमेस्टिक डेट जो है वो देखिए 55,363 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, 55,363 अरब पाकिस्तानी रुपए का डोमेस्टिक इन पर डेट है। और ये पार्लियामेंट में दिया है, तो झूठ भी नहीं है, ये पार्लियामेंट में फिगर दिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पाकिस्तान की, उसने कहा है कि टोटल जो है वो रिजर्व में स्टेट बैंक के पास कितने पड़े हैं, जो सरकारी बैंक है इनका, $16.2 बिलियन ओनली। तो टोटल जो $21.4 बिलियन कह रहे हैं, स्टेट बैंक के पास सिर्फ $16.2 बिलियन है। और जो बाकी पैसा है $5.19 बिलियन, वो कमर्शियल बैंक के साथ पास है, उनके पास, वो लेके बैठे हैं। तो पाकिस्तानियों, एक टाइम का छोड़ो, तुम्हें एक रोटी भी नसीब होने वाली है कि नहीं, अभी आने वाले वक्त में इसका अंदाजा तुम्हें होगा। और देखिए हमारे सनातन में कहते हैं कि भगवान की लाठी जब बरसती है ना, आवाज तो नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। और पाकिस्तानियों, देखो तुम्हारे साथ दर्द क्या हो रहा है। अब आप सोच लो कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, या जिस रास्ते तुम चल रहे हो वो सही है। हाथ कंगन को आरसी के, आप पढ़े लिखे को फारसी के। हालत देख लो अपनी। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।